वो भगवान हनुमान जी ने मेरी सुनी, उसी वक्त सुनी जो फैसला हम जिस फैसले के विरोध में थे उसके उलट फैसला हनुमान जी की कृपा से हो गया। जिस दिन राम सेतु टूटेगा उस दिन बम्बों से बचा हुआ शरीर का हिस्सा आपके चरणों में दे दूंगा, राम सेतु टूटने नहीं दूंगा। जो आतंकवादियों के लिए केस लड़ते हैं, क्या वो खुद आतंकवादी नहीं है? इस पर आपका क्या विचार? एक बात तो देखो, बिल्कुल स्पष्ट है, कपिल सिब्बल ने कौन कौन से केस नहीं लड़े। राम जन्मभूमि के मुद्दे के ऊपर उसने राम जन्मभूमि के खिलाफ केस लड़ा। जो बांग्लादेशियों के लिए इधर लोग आ रहे थे उनकी फेवर में केस लड़ा। मेमन के ऊपर कपिल सिब्बल खड़ा हुआ। मेरे पे जो बम ब्लास्ट हुए कपिल सिब्बल और तुलसी खड़े हुए। सबसे बड़ा सवाल है कि जब तो ये लोग मिनिस्टर बन जाते फिर ये आतंकवादियों को अपने किसी न किसी तरीके से, जैसे मेरे पे हमला करने वाले बुल्लर को जेल से बाहर निकाला चिदम्बरम और इसने, फिर हमारी जिंदगी मौत के फैसले करते हैं, हमारी सुरक्षा हटाते हैं। और जब ये लोग हट जाते हैं फिर काले कोट पहन करके उन टेररिस्टों के लिए जिन्होंने हमारे पे बम ब्लास्ट किए या अफजल जैसे हुए या मेमन जैसे हुए उनके लिए खड़े हो जाते हैं। ये सब चीजों की जांच होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के संविधान पे मंदिर पे हमला होता है, पार्लियामेंट के पास मेरा ऑफिस होता है उस पे हमला होता है, 35 लोग मारे जाते हैं, कई जख्मी हो जाते हैं, कईयों का पता नहीं क्या हुआ, उनके लिए कोई खड़ा ही नहीं होता। ये टेररिस्टों के लिए क्यों खड़े होते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न और बड़ा बड़ा सवाल है। और राष्ट्रपति के पास जाके संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की राष्ट्रपति भवन में शपथ लेना तो यही होता है ना कि हम तो जो काम करेंगे राष्ट्र हित में करेंगे, हर चीज को अंदर रखेंगे। जो असूल थे, कौन से असूल पे चले बताइए मुझे। आज आप चिदम्बरम देख लीजिए, आज उसकी हालत क्या है। ये कहना गलत है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे पॉलिटिकल सरकार की मंशा थी, बिल्कुल गलत बात है। सवाल सबसे बड़ा ये है, आपने होम मिनिस्टर में रह करके, आपने फाइनेंस मिनिस्टर रह करके आपने गलत फैसले किए। आपने हिंदू आतंकवाद भगवा आतंकवाद का नारा क्यों दिया? ये बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा सवाल है। सवाल में ना को बीजेपी की फेवर कर रहा हूं ना मैं किसी की फेवर कर रहा हूं। मैंने पहले कह दिया था, मैं कहा ये हिंदू आतंकवाद का नारा और भगवा आतंकवाद का नारा ही दिग्विजय सिंह, चिदम्बरम, सिब्बल इनको ले डूबेगा। ये मैंने इलेक्शन से पहले कह दिया था। मैं इसमें एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, जहाँ आपने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद की जो डिक्शनरी में जो अमेंडमेंट की वो करने वाले ये लोग, आप क्योंकि कई सालों से आप स्थान देश भर में भ्रमण कर रहे हैं, अलग जगह रहे हैं आतंकवाद के बिना और उसी समय जो हिंदू आतंकवाद की डिक्शनरी में जो ये शब्द जुड़ा, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, वो साध्वी प्रज्ञा को लेकर के था। आज साध्वी प्रज्ञा सांसद बन चुकी हैं। आप कहीं ना कहीं आप इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि आपको हर क्षेत्र का व्यक्ति आपको आमंत्रित करता है और आप आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग आपसे जुड़ते हैं तो आपको उनको जिस समय पंजाब में आतंकवाद था उस समय उनकी भूमिका पे आपका कहना? देखो, मेरे एक बात स्पष्ट आपको कह दूं, आरएसएस को शुरू से लेके आज तक उसको एक बदनाम करने की कोशिश की गई। जो मेरा अनुभव है, मैं को आरएसएस में तो हूं नहीं, पर अगर पंजाब का अगर माहौल देखिए, पंजाब में अगर हम कहें कि कांग्रेस ने आतंकवाद ठीक किया, नहीं, कांग्रेस के नेता ही आतंकवाद लेके आए थे। हम तो बच्चे थे, हमने आंखों से देखा। अब सुबह उठ करके कांग्रेस हो या आरएसएस हो, अगर निक्कड़ खाकी पहन करके वंदे मातरम और भारत माता की जय की शाखा लगानी तो वो तो कोई पाप नहीं है। अब उसको आप नाम हिंदू दे दो, हिंदू क्या, हिंदू है तो हिंदू है, सिख है तो है, मुसलमान है तो है। अब ये कहना कि हिंदूवाद, ये तो कोई तरीका नहीं। और पंजाब में हजारों आरएसएस के, बीजेपी के, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता शहीद हुए। और बंसलाल खन्ना थे, डॉक्टर बलदेव प्रकाश थे। हरियाणा के अंदर शाखा के ऊपर पूरी गोलियां चला दी गई, बुढलाडा के अंदर चला दी गई, लुधियाना के अंदर चला दी गई। तो सवाल है कि आज अगर आप देखो, सरकार अगर बनी है तो जितने भी कई मंत्री हैं वो आरएसएस से निकले हुए हैं, दिमागी हैं, उनके ब्रेन हैं। आरएसएस में जो भी व्यक्ति जाता है वो सब कुछ छोड़ के जाता है। जो मेरा मानना है, मैं कोई फेवर नहीं कर रहा उनकी, क्योंकि मेरा एक अनुभव हुआ।
अनुभव ये हुआ, बातें तो बड़ी देर से सुनते थे, उनके कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन उनकी जाते थे। मैं बीकानेर में गया, मुझे बुलाया गया कि कोई सीमा सुरक्षा मंच इनका एक संस्था है। हाँ, है। तो बीकानेर में शहीदों का फंक्शन था, मुझे नहीं पता ये सीमा सुरक्षा मंच आरएसएस का है। मुझे बुलाया, देशभक्ति था, चला गया। तो वहाँ के आरएसएस के कोई सीनियर लोग थे, वो भी मेरे साथ गाड़ी में बैठ के गए। 150 पौने 200 किलोमीटर 48 डिग्री टेम्परेचर, हम बॉर्डर पे गए। वहाँ ना वोट है, ना सत्ता है, ना कुर्सी है। वहाँ तो जो ये काम कर रहे हैं, सीमा की सुरक्षा का फोर्स अलग काम कर रही है, ये अपने तरीके से काम कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब बच्चों को पढ़ाना को वोट तो नहीं मिलेगा, सीमाओं की सुरक्षा करना आम आदमी बन के, कार्यकर्ता बन के, को वोट तो मिलने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि हम 25 साल से भी ऊपर, 28 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और ये गुजरात के बॉर्डर के तट जो है बीच में, वहां तक ये काम करती है। मुझे एक चीज बताइए, हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसी कौन सी संस्था है, किसी का यूथ विंग है, किसी का सेवा दल है, किसी का महिला विंग है, किसी का शेड्यूल कास्ट विंग है, हजारों विंग हैं, माना है। हम टेलीविजन पे डिबेट करते हैं। सीमाओं की सुरक्षा, छोटे छोटे मुद्दों की सुरक्षा, उन पे कौन करता है? मैं वापस आया, जो चीज मैंने आंखों से देखी, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई उसमें वोट नहीं है, कोई उससे कुर्सी नहीं, किसी ने टिकट नहीं लेनी, कार्यकर्ता थे, आरएसएस के कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं, सीधे से कपड़े पहने, सीधे से कहा, ना कुछ आगे ना पीछे, अपना घूमते जा रहे हैं। तो इसको क्या कहूं मैं? अब इसको क्या कहूं कि आप फिरका प्रस्त हैं, इनको क्या कहूं कि आप भगवा आतंकवाद है, इसको क्या कहूं कि आप हिंदूवादी हैं? वाई? ये मेरा प्रश्न और सवाल है। मैं आज सिख हूं, पर सबसे पहले मैं प्रथम राष्ट्र मानता हूं, मेरे लिए भारत है। भारत है तो हम हैं, भारत वहां कमजोर है तो हम नहीं है। मुझे ध्यान आता है बिट्टा जी, हाँ। जब राम सेतु की बात होती, डॉक्टर स्वामी ने जब हियरिंग करके सिद्ध कर दिया कि ये राम सेतु जो है ये हमारी आस्था का विषय है, और मुझे ध्यान है कि आप उस समय राम सेतु गए और वहां पर आपने, मैं बताता हूँ, वो ऐसे गया, मैं ऐसे नहीं गया। कोई एक होता है कि दिखाना लोगों को, मेरी पहली बात तो वो आदत नहीं है। मैं आज 17 साल से या 18 साल से हनुमान जी बालाजी मेहंदीपुर के चरणों में जाता हूँ। जब मैं पहली बार गया था तो को ले गया, मत्था टेकने चले गए। मुझे नहीं पता था कि मैं भगवान से ही कोई सवाल पूछूंगा। उस वक्त देश के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला कोई आने वाला था जो राष्ट्र हित में नहीं था। तो मैं आरती करते वक्त हनुमान जी से पूछने लग गया, आंखों में मेरे आंसू थे कि हम आपकी पूजा करते, पूरा देश आपकी, दुनिया में हर हिंदुस्तानी आपके चरणों में रहता है। ये हिंदुस्तान के ऊपर आफत आने वाली है, भगवान कृपा करना। मेरा दोस्त पूछने लगा, रोक रहे हो? मैं कह, रुको, कोई बात नहीं। आरती हो गई, अमृत छिनका गया, गाड़ी में बैठे। मैंने कहा रेडियो लगाओ भाई। अब मैं वो नहीं बता सकता कि क्या ऐसा फैसला देश के खिलाफ आने वाला था, पर मैं एक हिंदुस्तानी था, मैं एक भारतीय था। मुझे पीड़ा थी, मुझे तकलीफ थी कि हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान का कल्चर, ये सिस्टम में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और वो हुआ बाद में, और देखा कि वो भगवान हनुमान जी ने मेरी सुनी, उसी वक्त सुनी। जो फैसला हम जिस फैसले के विरोध में थे, उसके उलट फैसला हनुमान जी की कृपा से हो गया। मैंने उसी वक्त कहा, हनुमान जी महाराज, जितनी देर मेरा बोनस का, बम्बों का बचा हुआ शरीर का हिस्सा चलने के लायक रहे, मैं महीने में एक बार आपके चरणों में शनि या मंगल को हाजिरी भरूंगा, और अभी तक भरता हूं। तो हम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, घर में मंदिर भी बना लिया। शाम को 5 बजने हाथ धोने, गाड़ी रोकनी और पाठ करना शुरू कर दिया। हम नॉनवेज भी खाते थे, हमने वो भी छोड़ दिया। हम पुराने शिकार के शौकीन थे, वो भी छोड़ दिए। सब चीजें छोड़ दी। जब चरणों में लग गए तो छोड़ दिया। जब भगवान ने 2 मिनट में मान ली, तो मुझे भी तो उस रास्ते पे चलना चाहिए। तो जब मैं एक दिन सुना कि राम सेतु तो है ही नहीं, अब राम सेतु नहीं है, तो फिर मैं सोचने, मैं तो सीधा हूं, किताबें तो मैं नहीं लंबी चौड़ी पढ़ता, मगर राम सेतु नहीं, तो फिर हनुमान जी कहाँ से आ गए? फिर तू रोज मंदिरों में जो जाता है, पूरे देश में घूमता है, तो ये राम जी नहीं है, हनुमान जी नहीं, राम सेतु नहीं, तो फिर पाठ काहे को करता है? मैंने पाठ करते करते फैसला कर लिया। मैं कहा कि हनुमान जी, राम जी महाराज, या तो जो मैं आपके हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, या तो पढ़ना बंद कर दूंगा, आपके मंदिरों में जाना छोड़ दूंगा। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते
मैंने कहा आपके साथ मैं राजनीति नहीं करूंगा, या तो राम सेतु टूटने नहीं दूंगा या फिर आपके मंदिर जाना छोड़ दूंगा। मैं नहीं ये कहा आपसे राजनीति नहीं करूंगा। मैं उन्हीं दोस्तों के साथ जो मेरे साथ कई साल पहले गए थे, 17-18 साल हो गए, तो हम चले गए राम सेतु। अब राम सेतु चले गए, हमने वहाँ 21 कुओं का स्नान किया। हमने स्नान करके 21 कुओं का वहाँ कह दिया जिस दिन राम सेतु टूटेगा उस दिन बम्बों से बचा हुआ शरीर का हिस्सा आपके चरणों में दे दूंगा, राम सेतु टूटने नहीं दूंगा। चलो वक्त गुजरता रहा। अब मौत से जब दोस्ती कर ली, नींद ना आए, अब मौत आएगी कैसे? को मुझे मारेगा, मैं मरूंगा, क्या होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मरना तो अब है। अब मरना तो बम्बों गोलियों से, अगर राम के चरणों में मौत आ जाए उससे बढ़िया तो कोई मौत हो नहीं सकती।